नकली हरिप्रियाओं का क्या खेल है? श्री कृष्ण क्यों योगेश्वर हैं? हेलो फ्रेंड्स, रुक्मिणी सीता क्यों नहीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 से हम भली भांति जान चुके हैं। हम ये भी जान चुके हैं कि श्री कृष्ण की रुक्मिणी समेत 16,108 जितनी भी स्त्रियां हैं वो मात्र त्रेतायुग की श्री राम के रूप और देह पर आसक्त नारियां ही हैं, कोई लक्ष्मी या किसी लोक की देवियां नहीं हैं। क्योंकि एकमात्र देवी लक्ष्मी ही भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जैसे एकमात्र देवी पार्वती ही भगवान शिव की पत्नी हैं। कभी देवी गौरी ही किसी जन्म में सती कहलाती हैं दक्ष के यहाँ जन्म लेकर, तो वही कभी पार्वती कहलाती हैं पर्वतराज हिमाचल के यहाँ जन्म लेकर। उसी प्रकार देवी लक्ष्मी किसी जन्म में राजा जनक के यहाँ जन्म लेकर सीता कहलाती हैं, तो किसी जन्म में वृषभानु जी के यहाँ जन्म लेकर राधा कहलाती हैं। लक्ष्मी कहें या हरिप्रिया कहें, वह मात्र एक ही देवी हैं और वही परम ब्रह्म परमात्मा की आदि शक्ति हैं। जब परमात्मा शिव हैं तो वो गौरी हैं, जब परमात्मा ब्रह्मा हैं तो वो ब्रह्माणी हैं, और जब परमात्मा रुद्र हैं तो वो रुद्राणी हैं। इसी प्रकार जब भगवान विष्णु हैं तो वो लक्ष्मी हैं, जब भगवान हरि हैं तो वो हरिप्रिया हैं। कारण परमात्मा ओंकार स्वरूप निराकार परम ब्रह्म है। भगवान और भगवती का, शिव और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का सम्मिलित रूप है। संसार में 3 जेंडर पाए जाते हैं, स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर। पर परमात्मा जेंडर से परे है। वह स्त्री और पुरुष एक साथ दोनों हैं, स्वयं में पूर्ण है, पूर्ण काम है, स्वयं में तृप्त है, या हम कहें कि सेल्फ सेटिस्फाइड है, और उसे प्रसन्न होने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं में आनंदित है और समस्त संसार को उसने अपने इसी निराकार स्वरूप में प्राप्त कर रखा है। या फिर हम कह सकते हैं कि समस्त संसार उसी में स्थित है, सब कुछ उसी में स्थित है। फिर अलग से वो कहाँ कोई लोक बना लेगा जहाँ कई स्त्रियों सहित वो राग रंग करे। वास्तव में परमात्मा का गोलोक वो स्वयं है, जहाँ वो आदि शक्ति के साथ निराकार रूप में है। गायत्री स्तवन में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है, यन मंडलम सर्वगतस्य विष्णु आत्मा परम धाम विशुद्ध तत्वम। और जिन्होंने भी ये नकली परमात्मा के लोग बना दिए हैं, जहाँ परमात्मा कई स्त्रियों संग रहते हैं, नित्य रास रचाते हैं, तो ये उनकी भोगवृत्ति की कल्पना मात्र है। क्या आप जानते हैं कि जब देवी उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा ने अपनी बैर बुद्धि के कारण ब्रह्मास्त्र चला दिया पांडवों के अंतिम कुल दीपक को बुझाने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया का प्रयोग कर सूक्ष्म रूप से गर्भ में प्रविष्ट हो एक परिधि का निर्माण करके उस गर्भ की रक्षा की थी। पर जब बालक ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मृत उत्पन्न हुआ, तो कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा शोक संतप्त हो गई और भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे जनार्दन, आपने कहा था कि यह बालक इस ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा और 60 वर्षों तक जीवित रहकर धर्म पूर्वक शासन करेगा, किंतु यह तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तब श्री कृष्ण ने कहा, यदि मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया है, युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई है और सदैव धर्म का पालन किया है, तो यह बालक जीवित हो जाए। और श्री कृष्ण के मुख से ये सत्य वचन निकलते ही वह बालक जीवित हो उठा और उसका नाम परीक्षित पड़ा, कारण कि भगवान ने उसके गर्भ में परिधि बनाकर रक्षा की थी। ये भगवान का सत्य वचन आज के युग के लिए ही है, जब उन्हें कई स्त्रियों का विलासी पुरुष चित्रित किया जाता है और कई हरिप्रियाओं की कल्पना की जाती है, इनका लोक ही बना दिया जाता है। जबकि भगवान ने परीक्षित को जीवन प्रदान करने के लिए जो वचन कहे, उसमें ये भी कहा कि यदि मैंने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन किया है। एक गृहस्थ तो उसी स्थिति में ब्रह्मचारी हो सकता है जब वो स्त्री में आसक्ति या कामना न रखता हो। इसी से प्रमाणित हो जाता है ये 16,108 स्त्रियां मात्र भगवान राम पर आसक्त जीवात्माएं हैं, किसी लोक की देवियां या हरिप्रियाएं नहीं। ईश्वर को पता है कलयुग में मनुष्य बहुत पाखंड करेगा, उनकी भोगवादी छवि बनाएगा। इसी कारण परीक्षित की रक्षा इस प्रकार से हुई, अन्यथा जो ब्रह्मांडों का रचयिता है वो क्या एक ब्रह्मास्त्र निष्फल न कर देता।
इसी कारण भगवान ने सत्य वचन बोलकर परीक्षित को जीवन दान दिया है, जिससे सत्य को प्रकाशित होने से कोई रोक न सके, न छल करके न पाखंड करके। मात्र देवी राधा ही हरिप्रिया हैं और श्री कृष्ण हरि राधा ही आदि शक्ति हैं, भगवान की एकमात्र पत्नी और एकमात्र हरिप्रिया, जिन्होंने कई देवियों का खेल शुरू किया है। वो मिलावटी ग्रंथ बौद्ध या जैन काल में ही लिखे गए हैं, जब हिंदू धर्म का हास शुरू हो गया था। राजा महाराजाओं की भोगवृत्ति की प्रशंसा करने के लिए उनके चाटुकार विद्वानों और कवियों द्वारा वो मिलावटी ग्रंथ लिखे गए और उन पर वेद व्यास जी के नाम का ठप्पा भी लगा दिया गया कि भविष्य में वो सर्वमान्य हो जाएं। ज्ञात हो कि भारत में भूतकाल में बहुत सी कुरीतियाँ रही हैं। जाति पात, ऊंच नीच, संस्कृत भाषा, गायत्री मंत्र और मंदिरों में प्रवेश कुल उच्च वर्ग के लोगों को ही प्राप्त था। इन ग्रंथों में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है, आम जनमानस को इसका कुछ पता नहीं था। संस्कृत भाषा उच्च वर्ग की भाषा थी। इसी कारण भगवान बुद्ध ने अपने मत के प्रचार के लिए संस्कृत भाषा को न चुनकर आम जनमानस की भाषा पाली भाषा को चुना। कहना ना होगा कि आज बौद्ध धर्म संसार में कितना बड़ा धर्म है। जब भगवान राम का अवतार हुआ है तो देवात्माएं उनके कार्य में सहयोग के लिए वानरों और रीछ का रूप बनाकर आ जाती हैं धरा पर। जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ है तो देवात्माएं पांडवों और उनके सहयोगियों के रूप में आ जाती हैं और बुद्ध के समय में बुद्ध के हजारों अनुयायी बनकर देवात्माएं आ जाती हैं धरा पर। इसी श्रृंखला में जब चैतन्य आते हैं धरा पर तो उनके आने से पहले और बाद में भी कई देवात्माएं भक्तों का रूप बनाकर आ जाती हैं और हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार करती हैं। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास, कृष्णदास, रविदास, मीरा और गुरु नानक सब चैतन्य के समकालीन ही हैं और भगवान ने इन देवात्माओं के माध्यम से देवी राधा को पुनः प्रतिष्ठित किया है। इसी कारण भक्तों की मान्यता मिलावटी महाभारत और पुराणों से बिल्कुल भिन्न है। पर भगवान श्री हरि स्वयं चैतन्य बनकर हरे हरे यदि करें और देवी राधा को आदि शक्ति बताएं तो इसमें जरा भी संशय नहीं करना चाहिए कि देवी राधा ही सीता हैं। और वैसे भी हरि ने अपने प्रभाव से घर घर, नगर नगर, मंदिर मंदिर और द्वारे द्वारे देवी राधा को प्रतिष्ठित कर दिया है। अब सोशल मीडिया में देवी राधा को काल्पनिक कहने या उनका तिरस्कार करने से अपयशी होगा, कुछ लाभ नहीं है। और आजकल जो सोशल मीडिया में कई हरिप्रियाओं का और श्री कृष्ण की पत्नियों को लक्ष्मी, श्रीदेवी, भूदेवी बनाने और देवी राधा को काल्पनिक सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, श्री कृष्ण को रसिया सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वह मात्र जाते हुए कलयुग का उग्र रूप है, क्योंकि मरती हुई चींटी के पंख लग जाते हैं। श्री कृष्ण एकमात्र देवी राधा को समर्पित हैं और समस्त सांसारिक संबंध निष्काम भाव से निभाए हैं उन्होंने, तभी तो वो योगेश्वर हैं। बहुत शीघ्र ही विवेकवान मनुष्य सत्य को, न्याय को वरीयता देंगे, ना कि मिलावटी ग्रंथों की भोगवादी कहानियों को जो ईश्वर की छवि का सत्यानाश करती हैं, उनको स्त्री भोगी, रसिया, बहुपत्नीवादी बतलाती हैं, जबकि श्री कृष्ण एकमात्र देवी राधा के प्रति और योगेश्वर हैं। मायापति भगवान विष्णु हैं, परम ब्रह्म परम आत्मा हैं। ओम सच्चिदानंद परम ब्रह्मा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री भगवती समेत श्री भगवते नमः। हरि ओम।